इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 3 मेंबर बेंच बना और अभी एक शख्स कह रहे थे कि ये बेंच का मामला नहीं, ये इलेक्शन का मामला है। ये बिल्कुल इलेक्शन का मामला नहीं है। जो मीडिया कह रहा है, जो पार्लियामान कह रही है, जो सियासी जमातें कह रही हैं, सियासी जमातें इलेक्शन से भागती होती, लेकिन इलेक्शन के वो फैसले जो मुसल्लत कराए जाएं, जो अपनी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए कराए जाएं, वो नाकाबिल कबूल और अनएक्सेप्टेबल होते हैं। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई या वो अदालती कार्रवाई जो किसी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो, वो उसकी इजाजत नहीं है। और ये बात सिर्फ इस इलेक्शन की पिटिशन या इन 4 से 3 के अक्सरियत फैसले को इस पिटिशन को डिसमिस करने की बात नहीं है। ये इसके 2 पहलू हैं। ये वारदात 2 तरीकों से हो रही थी। इसका एक सियासी पहलू है और इसका एक अदालती पहलू है। और जब अदालती पहलू सियासत के ऊपर असरअंदाज हो, जब अदालती कार्रवाई मुतनाज़ा हो जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट के अपने अक्सरियती जजेस का बेंच उसको ना माने, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी तकसीम हो, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने, वो अवाम कैसे माने? वो कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि वो फैसला शफाफ है, कानून के मुताबिक है और आइन के मुताबिक है? और आज अतर मिनल्ला साहब की जो जजमेंट आई है, ये इस बात की निशानदेही करती है कि एक, ये ऑलरेडी डिसमिस पिटिशन थी, इसके ऊपर बेंच नहीं बन सकता था और इसका फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया है? क्यों ये झूठ बोला गया कि जजेस ने अपने आप को इससे अलहदा और डिसएसोसिएट कर लिया है? और क्यों उस झूठ का सहारा लेते हुए एक मुतनाज़ा 3 बेंच उस पिटिशन पे बनाया जो डिसमिस हो चुकी है? मुल्क की अदालती तारीख में, मुल्क की आईनी तारीख में कभी ऐसा फैसला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पिटिशन खारिज हो जाए, एक पिटिशन हो ही ना और उसको सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत उसको डिसमिस कर दे, उसके ऊपर 3 बेंच बना दें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर 3 बेंचेस के अंदर एजाजुल एहसन साहब जो ऑलरेडी एक मुतनाज़ा उनका तासुर है कि उनको हर उस बेंच में बिठाया जाता है जिसके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला ना हो। बेंच बनने से पहले ये तासुर होता है कि इसका फैसला क्या आएगा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी किरदार है? और आज अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है उसमें यह कहा गया है कि जब वो अदालती कार्रवाई जो कि ऐसा तासुर दे कि वो किसी एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और ये तासुर हो उससे ये तासुर बन जाए कि पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स। और उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का आगाज ही इस प्री मैच्योर जो मामला था उसके ऊपर अस खुद नोटिस से हुआ। तो अगर किसी मुल्क में आईनी बुरहान और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा? उसके फैसले पर कौन एतमाद करेगा? और अगर किसी फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत तकसीम हो और अकलियती फैसले को मानकर उस पे बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक मनी लॉन्ड्रर की, एक घड़ी चोर की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो यह काबिल कबूल नहीं है। और इससे बिल्कुल सही कहा गया इस जजमेंट में कि इससे पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स का तासुर होता है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि ये 2 इसके पहलू हैं। एक सियासी पहलू के अदम एतमाद कामयाब हो जाए इमरान खान साहब का, तो उसके बाद सदर डिप्टी स्पीकर से रूलिंग दिलवाई, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उस साइफर की जो मन घड़त कहानी थी इसको तस्लीम करते हुए सदर से असेंबली तोड़वा दी। उसके बाद उसी असेंबली से इस्तीफे दे दिए
हाई कोर्ट चले गए कि इस्तीफे मंजूर कराए स्पीकर से, उसके बाद हाई कोर्ट चले गए कि इस्तीफे ना मंजूर कराए स्पीकर से, और उसके साथ साथ पंजाब असेंबली के अंदर बुज़दार साहब के वक्त आइन और हमजा शहबाज के वक्त आइन मुअत्तल। बुज़दार साहब के जिन्होंने वोट दें वो वोट भी काउंट हो और लोग भी डिस्क्वालीफाई ना हो। हमजा और उनका खत, इमरान खान साहब का खत आईनी, और हमजा शहबाज के केस में वोट भी ना गिने जाएं और अलाकीन भी डिस्क्वालीफाई हो जाएं। 63(1)(a) को रीराइट करके कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की सिर्फ सहूलतकारी करने के लिए। और इमरान खान साहब का खत आईनी, चौधरी शुजात साहब का खत गैर आईनी। अदम एतमाद हमजा शहबाज का हो तो मेंबरान की काउंटिंग भी नहीं और डिस्क्वालिफिकेशन भी, और बुज़दार साहब के केस में वोट भी काउंट हो और डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं। और उसके बाद यहां मामला नहीं रुकता, फिर स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, सदर से, गवर्नर से, स्पीकर पंजाब असेंबली से आइन शिकनी करवाई गई, गैर आईनी इक़दामात करवाए गए। और वो साइफर जिसके ऊपर ये सारा तमाशा रचाया गया, वो साइफर मोहसिन नकवी की आलमी साजिश की नजर हो गया, इस पे ये सारा तमाशा किया। और यहां कहानी नहीं रुकती, उसके बाद सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब की ट्रांसफर का केस, उसमें से उसके अंदर से आज खुद नोटिस निकल आता है इलेक्शन का 90 दिन का, और वो आज खुद नोटिस इलेक्शन 90 दिन का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन मुअत्तल, उसमें 90 दिन का असूल आईनी मुअत्तल, और पंजाब के अंदर आईनी असूल जो है 90 दिन का वो पूरा कर दिया जाता है। और जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगी हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डोगर साहब के केस में, सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर के केस में आज खुद नोटिस के अंदर से 90 दिन की इलेक्शन का सुओ मोटो निकल आता है। उस इलेक्शन का सुओ मोटो निकलने के ऊपर बेंच बनता है, जो बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं। उस बेंच के 4 अक्सरियत के जजेस कहते हैं ये पिटिशन काबिले समात नहीं है, इसको डिसमिस किया जाता है। और उसके ऊपर झूठ बोला जाता है कि इन्होंने रिक्यूज कर लिए, अलहदा हो गए जजेस और इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, इसलिए एक नया बेंच तश्कील दिया जाता है उस पिटिशन के ऊपर जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। और उसके बाद वो फैसला दे दिया जाता है, उस फैसले को हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया जाता है कि ये फैसला दे दिया गया और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और उस 90 दिन की मुद्दत को खुद उसकी पाबंदी को की खिलाफ वर्जी की जाती है। 90 दिन तो गुजर जाएंगे 14 मई से पहले, लेकिन चीफ जस्टिस साहब आपने बेंच कैसे बनाया जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी थी। आज अतर मिनल्ला साहब का जो फैसला है, जो आप पाकिस्तान की आवाम ने पढ़ा है, वो उस बात की तौसीक करता है जो पार्लियामान कह रही थी, और फिर जो 12 सियासी जमातें हैं उनको नहीं सुनना। वो अदालत में मौजूद उनके लॉयर्स की हाजिरी नहीं लगाई बंदेयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने, वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी हाजिरी नहीं लगाई। और उन जमातों को नहीं सुनना, लेकिन जिस जमात के कहने पे आज खुद नोटिस उस केस का लगाया, उस पिटिशन का लगाया जो पिटिशन डिसमिस हो गई थी, उनको सुनना, उनके बुला बुला के लोगों को सुनना। असद उमर साहब को कहना इधर आए बताएं इकोनॉमी की, जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वजारत खजाना की कुर्सी से कान पकड़कर निकाल दिया, उसको बुलाया गया कि आप इकोनॉमी की सिचुएशन बताएं। लेकिन वो 13 जमातें जो राइट साइड पे बैठी हैं उनको नहीं सुनना। सहाफियों ने देखा, रिपोर्टर्स ने देखा, मीडिया ने देखा, वहां कोर्ट रूम में देखा कि सबके वकील मौजूद थे, उनकी हाजिरी तक नहीं लगाई। क्यों? इलेक्शन क्या खाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लड़ना था? क्यों उन 13 जमातों को नहीं सुना गया? और उस केस में नहीं सुना गया जो डिसमिस हो चुका है। कोई सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए सुन लेते, कोई उसका वकार बरकरार रखने के लिए सुन लेते। और आज जो अतर मिनल्ला साहब ने सवालात उठाए हैं, ना ये पिटिशन, ना इसका फैसला आ सकता है, ना ये फैसला अवाम ने कबूल किया। और पार्लियामान ने वही बात की
कि आप एग्जीक्यूटिव के रोल में इंग्रेस कर रहे हैं, मदाखलत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आईनी किरदार में। इलेक्शन कब कराना है ये इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला करना है, इमरान खान ने इसका फैसला नहीं करना। लेकिन वो आसिफ खोसा साहब की तरह, जिस तरह वो हुआ था ना पैनमा का, उन्होंने कहा क्या जा इधर लेके आओ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती है ना कि इधर आओ कहाँ मारे फिर रहे हो दर बदर। इसी तरह इस डोगर के केस से उन्होंने कहा इलेक्शन कराने हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक कराने हैं, भाड़ में जाए इलेक्शन कमीशन, पार्लियामान, बाकी 13 जमातें, पाकिस्तान की अवाम। क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया, और वो इमरान खान साहब जिन्होंने खुद असेंबली तोड़ी, वजीर आला पंजाब ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। नाकाबिले समात केस का बेंच बनाकर फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। और आज अतर मिनल्ला साहब ने इस बात की तौसीक की है, और ये 4 जजेस के फैसले मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं, द चीफ जस्टिस एंड द जजेस कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं इत्तफाक करता हूं अपने ब्रदर जजेस की तमाम जजमेंट के साथ, और अवाम का एतमाद उस वक्त खत्म हो जाता है जब अदालत को सियासी तौर पर मुतअस्सिब और जजों को पोशीदा सियासतदान समझा जाता है। द जजेस आर कंसिडर्ड एज पॉलिटिशियंस इन जुडिशियल रोब्स का वर्ड इस्तेमाल किया है। और उसके बाद आज इमरान दारी पर आइन की फतह हुई है। सच बोलने वाले जजेस ने अपनी जजमेंट्स के जरिए, अपने कोर्ट ऑर्डर के जरिए इस सहूलतकारी को बेनकाब किया है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फर्ज की खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारी चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर आयद होगी, क्योंकि वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट तश्कील देते हैं। बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तकसीम का अमल शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होना चाहिए। अदालत को किसी भी स्टेक होल्डर्स को अपनी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने या दूसरे हरीफों पर फायदा हासिल करने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जब पिटिशनर आए और खुद नोटिस लिया जाए तो इसमें और भी ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, और जो पिटिशनर है उसकी नीयत, उसका तर्ज अमल, उस पिटिशन से पहले क्या रहा है उसको जांच कर खुद नोटिस लेना चाहिए। तो इस सूरत में पिटिशनर साइफर वाला था, झूठी आलमी साजिश वाला था। इस केस में पिटिशनर मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला था, फॉरेन एजेंट था, घड़ी चोर था, टेरियन का वालिद था। पहले लॉन्ग मार्च का तमाशा लगाया, फिर जेल से बचो तहरीक का तमाशा लगाया, उसके बाद सिर्फ अदालत से बचने के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा कराया और असेंबलियां तहलील की। अगर असेंबलियां तहलील करनी थी तो फिर पहले जो असेंबली तहलील की, फिर इस्तीफे दिए, तो फिर इस्तीफे मंजूर क्यों कराए? वो असेंबली जो खुद तोड़ना चाहता था, जिससे खुद इस्तीफा दिया, और उसकी सहूलतकारी शुरू हो गई। और उसके बाद जिस अंदाज और तरीके से यह कार्रवाई शुरू की गई, यह अतर मिनल्ला साहब का फैसला कहता है, जिस अंदाज और तरीके से यह कार्रवाई शुरू की गई, इसने अदालत को गैर जरूरी तौर पर सियासी तनाजात से दो चार कर दिया है, और यह इनवाइट किया है कि लोग क्रिटिसिज्म करें। और क्यों ना करें? ये 22 करोड़ अवाम भेड़ और बकरियां नहीं है जिनको कुछ नजर ना आए कि फैसला आ जाए डिसमिस का, उसके ऊपर बेंच बन जाए, उस पे हम ख्याल ग्रुप आ जाए, उस पे समाज शुरू हो जाए, उसका फैसला आ जाए कि बाकी फरीकों को ना सुनने के बावजूद। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? अदालत कबल अज वक्त, प्रीमच्योर
मामले पर कार्रवाई करते हुए सियासत के डोमेन के पहले से गहरे पानियों में कदम रखेगी। इससे अवाम का एतमाद खत्म होने का खदशा है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस के जज कह रहे हैं और सीनियर जजेस में उनका शुमार होता है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मुख्तसर ये बात आया हो चुकी है कि इमरानदारी की जा रही थी, इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। 4 जजेस ने पिटिशन डिसमिस कर दी थी। उस डिसमिस करने के ऊपर एक झूठ बोला गया और तासुर दिया गया कि जजेस ने डिसमिस नहीं किए, उन्होंने डिसएसोसिएट, रिक्यूज और अलहदा कर लिया अपने आप को। अदालती कार्रवाई के ऊपर झूठ बोलकर 3 बेंच बना दिया गया। उस पिटिशन के ऊपर जो डिसमिस हो चुकी थी उसका फैसला कर दिया गया, उस फैसले को मुसल्लत कर दिया गया। पार्लियामान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पार्लियामान ने कहा यह मदाखलत है। पार्लियामान ने कहा कि यह मुतनाज़ा बेंच नहीं बन सकता। पार्लियामान ने कहा यह अज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम हो गई। वो फैसला कैसे पाकिस्तान की अवाम माने? और फिर बार बार उन्होंने ये कहा कि चलें डिसमिस भी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम के एतमाद की खातिर वो पॉलिटिकल जमातें जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम नहीं चाहती थी, उन्होंने कहा फुल कोर्ट बना दें, हमें फुल कोर्ट का फैसला कबूल होगा। 4 अक्सरियती जजेस ने कहा फुल कोर्ट बनना चाहिए। आज अतर मिनल्ला साहब के फैसले ने कहा कि इसके ऊपर ना अज खुद नोटिस बनता था, ये प्री मैच्योर केस था। इससे तासुर आ रहा है कि एक सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने की इजाजत दी गई। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस अज खुद नोटिस से शुरू हुआ। और उन्होंने कहा 1.5 लाख पिटिशन, जहां अज खुद नोटिस, जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, जिसकी स्पिरिट आइन की कहती है कि वहां आप अज खुद नोटिस ले देते हैं, वहां 1.5 लाख एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इससे मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये 4 जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है। उनको स्टेप डाउन करना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए और ये जो दूसरी प्रोपोगेंडा सियासी जमात है ना, जिनको ना इलेक्शन से कोई सरोकार है ना कोई उनको इस मुल्क से सरोकार है, वो एक साजिशी टोला है। वो जो कह रहे हैं ना ये इलेक्शन का मामला है, ये बेंच का मामला नहीं है, ये बेंच का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये आइन का मामला है, ये कानून का मामला है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का मामला है, ये आइन की तशरी का मामला है जो एक के लिए मुअत्तल नहीं हो सकता और दूसरे के लिए लागू नहीं हो सकता। ये किसी की मर्जी, किसी की मंशा के मुताबिक लागू और मुअत्तल नहीं हो सकता। ये इमरान खान के लिए मुअत्तल और लागू नहीं हो सकता। इसके ऊपर किसी किस्म की आइन के साथ खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और कल पार्लियामान का इसके ऊपर 2 टोक फैसला आ चुका है। ये तमाशा एक 2017 में काली लॉ, ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर मुल्क के 3 दफा मुंतखब वजीर आजम को पैनमा पे नहीं बल्कि उस अकामा के ऊपर जिसमें तनख्वाह ना लेने की सजा देकर डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर पूछते हैं मईशत ठीक क्यों नहीं होती, रोजगार क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब वजीर आजमों को एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ गलत फैसलों के ऊपर और उसके बाद गवाही आ चुकी कि ये वो गलत फैसला था, उसके बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जब मईशत 6.2% पे तरक्की कर रही होती है, जब मुल्क के अंदर 14,000 मेगावाट बिजली लग रही होती है, जब आटा 35 रुपए का और चीनी 52 रुपए की होती है, उस वक्त वजीर आजम को निकाल दिया जाता है। और फिर पूछते हैं मईशत संभल क्यों नहीं रही? ये वो फैसले जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मईशत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, रोजगार के ऊपर असरअंदाज होते हैं, मुल्क की तरक्की के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और फिर उसके ऊपर सवालात उठाते हैं कि मईशत ठीक क्यों नहीं? मईशत इसलिए ठीक क्यों नहीं हो रही क्योंकि एक ऐसे शख्स को फैसले से मुसल्लत किया गया, आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, जिसने मुल्क की मईशत को तबाह किया, अवाम को बेरोजगार किया और अवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई को महंगा किया और अवाम के पेट के ऊपर डाका डाला। आज उसी की सहूलत कारी की जा रही है जिसने किसी भी
जिसने किसी भी दोस्त मुमालिक को साथ नहीं रहने दिया और एक कागज लहराकर तमाशा बनाने की कोशिश की, जो बाद में कहा मोहसिन नकवी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो उसको जानवर कहता है। जब सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसले देती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तस्वीर के ऊपर जूतियां मारता है। जब जजेस गलत फैसले देते हैं तो कहता है ओए ज़ेबा जज। जब अदालत बुलाती है तो दंदनाता हुआ बदमाश क्लैशनकोफ और असला लेकर अदालत के ऊपर हमला आवर होता है। ये उसकी सहूलतकारी की जा रही है, ये उसको लाडला बनाया जा रहा है, जो एक फॉरेन एजेंट है, जो एक फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके आता है, जो घड़ी चोर है, जो अपनी बेटी को अपने कागजात में डिक्लेयर नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो टेरियन का वालिद है, ये उसकी सहूलतकारी की जा रही है। और जब इस तरह के लोगों की सहूलतकारी की जाती है तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आता है, मुल्क में महंगाई होती है, अवाम का रोजगार छीना जाता है। और जब 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम जो लोगों को कारखाने लगा रहा था, लंगर खाने नहीं, जो तरक्की दे रहा था, रोजगार दे रहा था, अवाम को मोटरवेज का जाल दे रहा था, पूरी आलमी दुनिया पाकिस्तान की मईशत के ऊपर और पॉजिटिविटी के ऊपर कमेंट कर रही थी, उसको जब निकाल दिया जाता है और इस तरह के नालायक, नाअहल, साजिशी, फॉरेन फंडेड फितने, फसाद को मुसल्लत किया जाता है तो फिर मुल्क का यही हाल होता है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जब अदारों से, आईनी अदारों से जन्म लेता है तो फिर मुल्क का यही हाल होता है। आज पाकिस्तान की अवाम इस फर्क को जान चुकी है कि ये खाली सियासतदान मुल्क नहीं ठीक करते, मुल्क रियासत ठीक करती है। और जब सियासतदान ठीक कर रहा होता है तो उसके खिलाफ साजिश की जाती है और फिर बाद में सवाल करते हैं सियासतदानों से। आज पाकिस्तान की इत्तलात मरियम औरंगजेब इस वक्त